इस बीच बड़ी खबर गुरुग्राम से रुख करेंगे उसका। एल्विश यादव पर फायरिंग का मामला है। ये फायरिंग करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई है। 3 बदमाशों ने एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की थी। ईशांत उर्फ ईशू ने पुलिस पर फायरिंग की और मुठभेड़ के बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रहे हैं। ईशांत उर्फ ईशू ने पुलिस पर फायरिंग की थी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का मामला, फायरिंग करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद में मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 3 बदमाशों ने एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की थी। तो एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने का ये पूरा मामला है। 3 बदमाशों ने फायरिंग की थी। फायरिंग करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया गया। देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस मुठभेड़ में फायरिंग करने वाले बदमाश को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया। 3 बदमाशों ने एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की थी। तस्वीर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आरोपी इसी बाइक से भागने की, फरार होने की कोशिश कर रहा था और इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के बाद फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक जुड़ गए हैं। रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। देवेंद्र, जिस तरीके से पूरी मुठभेड़ हुई है, कैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, इसके बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया मुठभेड़ के बाद? गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने के मामले में ये वांछित चल रहा था और ऐसे में गुरुग्राम पुलिस और फरीदाबाद पुलिस भी इसकी तलाश कर रही थी। क्योंकि ये बदमाश ईशांत गांधी नाम का बदमाश पर्वतिया कॉलोनी फरीदाबाद का रहने वाला था। तो क्राइम ब्रांच जो फरीदाबाद की है उसकी तरफ से भी इसकी तलाशी की जा रही थी और ऐसे में एक सूचना मुखबिर की तरफ से क्राइम ब्रांच की टीम को लगी थी। उसी के आधार पर ग्रेटर फरीदाबाद के गांव फरीदपुर में बताया गया था कि वो उधर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आएगा। तो ऐसे में सुबह के वक्त में 4 से 4:30 बजे के करीब जैसे ही ईशांत गांधी फरीदपुर गांव के सड़क पर पहुंचा था तो उसकी घेराबंदी की गई और घेराबंदी करने के बाद में उसको आत्मसमर्पण करने की चेतावनी भी क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से दी गई थी। लेकिन चेतावनी को अनसुनी करते हुए ईशांत गांधी की तरफ से 4 राउंड फायरिंग क्राइम ब्रांच की टीम पर की गई और उसके बाद में जवाबी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच की टीम ने भी कार्रवाई करते हुए उस पर फायरिंग की और ऐसे में उसके ईशांत गांधी नाम का जो अपराधी है इसके पैर में गोली लगी है। पैर में गोली लगने के बाद में इलाज के लिए अस्पताल क्राइम ब्रांच की टीम लेकर पहुंची है और अब पुलिस की तरफ से 1 बजे बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी जाएगी कि एल्विश यादव के घर पर कौन कौन लोग शामिल थे जिन्होंने फायरिंग की और आखिर वजह क्या थी, क्या किसी गैंग से जुड़े हुए थे और क्या इनका आपराधिक रिकॉर्ड अब तक रहा है। तो इस मामले में पुलिस की तरफ से खुलासा भी किया जाएगा। एल्विश यादव के मामले में चूंकि आरोपी था ये और ऐसे में इसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी तो अब एक बड़ी कार्रवाई फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से ये की गई है एल्विश यादव के मामले में। और अब देखना होगा कि इस अपराधी की तरफ से, बदमाश की तरफ से पहले भी कौन कौन सी ऐसी वारदात थी जिनको अंजाम दिया गया है। इस मामले में पुलिस की तरफ से पूछताछ शुरू कर दी गई है और इसके साथ साथ में चूंकि एल्विश यादव के 3 जो बदमाश बताए जा रहे थे वो कौन है, कहां के रहने वाले हैं, किस मकसद से ये फायरिंग की गई थी, तो ये तमाम ऐसे जांच के पहलू हैं, बिंदु हैं जिन पर पुलिस जांच में जुट गई है और 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की पूरी जानकारी पुलिस की तरफ से दी जाएगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, दूसरी ओर जिस तरीके से यह भी कहा गया कि इस पूरे हमले को अंजाम देने में, फायरिंग के मामले में 3 आरोपी थे, 2 अन्य आरोपियों को लेकर क्या अपडेट्स फिलहाल मिल पाई हैं? बिल्कुल, देखिए आरोपियों की पहचान की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही थी और ऐसे में एक पहचान आरोपी ईशांत गांधी के नाम की हुई थी जो पर्वतिया कॉलोनी फरीदाबाद का रहने वाला था। चूंकि अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके पैर में गोली लगी है, उसका इलाज कराया जा रहा है। इलाज कराने के साथ साथ में उससे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर वो जो 2 लोग और हैं वो कौन थे और उसके पीछे का मकसद क्या था। न केवल एल्विश यादव बल्कि और अगर कहीं किसी घटना को अंजाम इन बदमाशों की तरफ से दिया गया है, कौन से गैंग से इनका कनेक्शन है या नहीं है, तो ये तमाम ऐसे जांच के बिंदु हैं जिन पर जांच करनी बेहद जरूरी है पुलिस की तरफ से। चूंकि अभी खुलासा इस बात को लेकर किया जाना है कि आखिर किस मकसद के पीछे ये गोलीबारी की गई थी, फायरिंग की गई थी, क्या डराने के लिए, क्या कोई फिरौती मांगनी थी या गोली मारने के लिए ही ये वहां पहुंचे थे। तो कई चीजों की जांच की जा रही है और फरीदाबाद पुलिस के जो क्राइम ब्रांच है सेक्टर 30 की और सेंट्रल, इसकी तरफ से चूंकि ये कार्रवाई की गई है और अब जो आला अधिकारी हैं, बड़े डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा की तरफ से ये जानकारी दी जानी है कि आखिर क्या वजह है। और क्योंकि फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच की तरफ से 2 दिन पहले ही ऐसे ही एक बदमाश के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी थी और उसको भी गिरफ्तार किया था। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई हरियाणा पुलिस की तरफ से ये लगातार हमको देखने को मिल रही है हमें और फरीदाबाद पुलिस की तरफ से अभी एक बड़ी गिरफ्तारी एल्विश यादव के मामले में हुई है। तो इसमें अब देखना होगा कि क्या क्या पहलू सामने
सामने आते हैं। जी बिल्कुल एल्विश के मामले में जिस तरीके से पूरी गिरफ्तारी हुई है देवेंद्र, आपने ठीक कहा कि अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि आगे चलकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन देवेंद्र, क्या कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ पाई कि जो परिवार के लोग हैं उन्होंने कुछ कहा हो? क्योंकि जिस वक्त ये पूरा हमला हुआ था एल्विश यादव घर पर नहीं थे, लेकिन उनके पिता जो है उनको देखा गया था कि वो लगातार थाने गए थे, पुलिस के पास गए थे, पूरे मामले को लेकर शिकायत की थी उन्होंने। बिल्कुल, देखिए एल्विस यादव के घर पर जब फायरिंग की गई थी तो एल्विस यादव घर पर नहीं थे, लेकिन उनके माता पिता वहीं मौजूद थे। और ऐसे में जब फायरिंग की गई थी उसके बाद में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालांकि उनको भी नहीं पता था कि आखिर ये बदमाश इनके पीछे मकसद क्या था, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी बदमाशों की तरफ से या कोई सामने घटना को अंजाम देने के पीछे की वजह सामने नहीं आई थी। पुलिस लगातार कोशिश जरूर कर रही थी कि किस तरह क्यों आखिर ये गोलीबारी की गई है, क्या इसके पीछे का मकसद है। लेकिन अब चूंकि एक आरोपी क्राइम ब्रांच की टीम के गिरफ्त में आ चुका है तो अब तमाम पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है कि इसके पीछे की क्या क्या वजह रही है और कौन कौन इसमें शामिल रहे हैं, आखिर मकसद क्या था। तो ये तमाम चीजों पर अब पुलिस जांच में जुट चुकी है और पूछताछ लगातार कर रही है। और 1 बजे के करीब बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि पीछे का मकसद क्या था। और न केवल एल्विस यादव बल्कि अगर कोई बदमाश सीधे जवाबी कई राउंड फायरिंग पुलिस पर कर रहा है तो अगर हौसले उसके जिस तरह से बढ़े हुए दिखाई दिए हैं तो ऐसे में हो सकता है कि उसने और भी कई घटनाओं को अंजाम पहले भी दिया गया और बार बार पुलिस से बच रहा